हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वाले वीडियो में हमने अल्किन्स के बारे में जाना। आज की वीडियो में हम टोटल अल्किन जो है वो कवर करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और उसका प्रिपरेशन जो है अल्किन का वो देखा था। इस वाले वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में है ना बहुत सारे रिएक्शन हम देखने वाले हैं और बहुत से इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज हम देखेंगे, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन्स। यहाँ पे अल्किन्स आर नॉन पोलर। मैंने आपको अल्केन में बताया था कि पोलैरिटी किस तरह से आती है। कोई भी एलिमेंट और कोई भी एटम्स एक बॉन्ड से अटैच हो और वहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस हो तो वहाँ पे आ जाती है पोलैरिटी, वहाँ पे आ जाता है पोलैरिटी डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेता हूँ कार्बन और फ्लोरीन। अब कार्बन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से। तो इस वाले बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा शिफ्ट होंगे फ्लोरीन की तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से यहाँ पे पोलैरिटी डिफरेंस यहाँ पे आता है। तो ये हो गया पोलर कंपाउंड। लेकिन अगर आप अल्किन में देखो तो अल्किन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे दो कार्बन है, दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सेम है क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन जनरली अटैच होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन जो है वो अटैच होता है। तो यहाँ पे कोई भी पोलैरिटी डिफरेंस नहीं होता, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता। तो सारे के सारे अल्किन जो है वो नॉन पोलर होते हैं और जैसे कि हाइड्रोकार्बन ही नॉन पोलर होते हैं। हम एक सिंपल वर्ड सेंटेंस यहाँ पे कह सकते हैं। देन सेकंड, अल्किन्स इनसोल्युबल इन वाटर एंड सोल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। आपने 8th स्टैंडर्ड में और 7th स्टैंडर्ड में शायद पढ़ा होगा लाइक डिजोल्व्स लाइक, मतलब पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होते हैं और नॉन पोलर कंपाउंड जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिजोल्व यहाँ पे होते हैं। सो अल्किन्स इनसोल्युबल इन वाटर, वाटर जो है वो बहुत ही पोलर होता है, वाटर इज पोलर एंड सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अल्किन जो है वाटर में इनसोल्यूबल होता है और सोल्यूबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट पे। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट किस तरह से, बेंजीन, ईथर जिसे हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कहते हैं, उसमें जो है अल्किन सोल्यूबल होता है। देन थर्ड प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले इथीन, अल्किन्स के एग्जांपल हम लेते प्रोपीन, देन नेक्स्ट ब्यूटीन, पेंटीन। यहाँ पे अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक एक कार्बन हमने बढ़ा दिया है, एक एक कार्बन यहाँ पे हमने बढ़ा दिया। उसके बाद यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 5 कार्बन, 5 कार्बन पे बहुत ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे बढ़ जाता है, जो कि हमारा तीसरी प्रॉपर्टी अल्किन की होती है। देन फोर्थ, स्ट्रेट चेन अल्किन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द ब्रांच चेन अल्किन्स। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, कोई भी कंपाउंड को हम हीट करेंगे और वो बॉइल होने लगेगा, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द बॉइलिंग प्रेशर। ये जो दोनों प्रेशर जो है ना वो सेम होने चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती है टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द बॉइलिंग प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एकदम साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखें तो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम हीट करते हैं, उस कंपाउंड को जो है हम हीट करते हैं और उसका बॉइलिंग पॉइंट हम निकालते हैं। अब मैंने अल्केन में भी बताया था आपको कि स्ट्रेट चेन अल्केन जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ना, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पे लार्ज सरफेस एरिया होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने स्ट्रेट चेन अल्केन के तौर पे यहाँ पे लिया, ये दोनों देखिए, ये जो है ना ये दोनों स्ट्रेट चेन अल्किन का एग्जांपल है। स्ट्रेट चेन अल्किन
हम कह सकते हैं। अब इनमें लार्ज सरफेस एरिया, यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है सरफेस एरिया बड़ा है, तो इनके जो फोर्सेस है वो ज़्यादा होंगे, तो हीट जो है वो ज़्यादा लगेगी, इनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा हीट लगेगी, ज़्यादा हीट मतलब ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह से। और फॉर एग्जांपल मैं ब्रांच चेन में लेता हूँ, 2 ब्रांच चेन अल्किन मैंने यहाँ पे लिए, यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया दोनों के बीच में कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया, वेंट्रॉल फोर्सेस भी कम हो गए, यानी कि हीट जो है वो कम लगेगी इनको ब्रेक करने के लिए, और हीट कम यानी कि बॉइलिंग पॉइंट उसका कम हो गया, इस तरह से। अब नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, ऊपर वाले हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स। उसमें फर्स्ट रिएक्शन, जो पहली रिएक्शन है, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। अब हमने देखा है कि अल्केन में जो है 2 हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, अल्किन से 2 हाइड्रोजन जो है वो एक्स्ट्रा होते हैं। अगर अल्किन में हम 2 हाइड्रोजन और डाल दें तो उसका कन्वर्जन किस में होगा, उसका कन्वर्जन हो गया अल्केन में। यहाँ पे आप जनरल रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हो, अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ H2 2 हाइड्रोजन, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और पैलेडियम एट रूम टेम्परेचर और निकेल एट हाई टेम्परेचर, it is converted into the alkene, it converted into alkene. For example, यहाँ पे इसमें मैं लेता हूँ C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जिसे हम इथीन कहते हैं, इथीन प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और पैलेडियम एट रूम टेम्परेचर और निकेल एट हाई टेम्परेचर। ओके, निकेल एट हाई टेम्परेचर, इट गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अल्केन। अल्केन किस तरह से, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, मैं रिएक्टेंट ही वापस लिख रहा हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे ये इस तरह से हाइड्रोजन थे। अब इन दोनों का बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो गया, इन दोनों का बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो गया, और कार्बन में रह गए 3 बॉन्ड, जो कि कार्बन में 4 बॉन्ड होते हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया, यानी इथीन जो है हमारा, इथीन जो है उसका कन्वर्जन हो गया इथेन में। दैट मीन्स अल्कीन इज कन्वर्टेड इनटू द अल्केन by addition of 2 hydrogens in presence of platinum और palladium at room temperature और nickel at high temperature, इस तरह से रिएक्शन होती है। Then next reaction is addition of halogens, okay। यहाँ पे आप जनरल रिएक्शन में देख सकते हो, यहाँ पे एल्कीन, जनरल रिएक्शन में क्या है, यहाँ पे जनरल रिएक्शन में यहाँ पे अल्कीन प्लस X2 मतलब कोई भी हैलोजेंस, Br2 हो, Cl2 हो, I2 हो, कोई भी हैलोजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एट रूम टेम्परेचर, इट गोइंग टू कन्वर्ट इनटू विसिनल डायहाइड्स। विसिनल डायहाइड्स मतलब नेबरिंग कार्बन पे 2 हैलोजेंस यहाँ पे लगे होंगे। अब इसमें यहाँ पे अगर हम इसकी जनरल रिएक्शन देखें, यहाँ पे कोई एग्जांपल ले, तो सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 जो कि प्रोपीन है, प्रोपीन हम जिसे कहते हैं, प्लस Br2 हैलोजन के तौर पर मैंने लिया यहाँ पे Br2, और इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एट रूम टेम्परेचर। RT मतलब क्या, रूम टेम्परेचर। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। किस तरह से, यहाँ पे हम देखेंगे CH3 CH, यहाँ पे होगा CH2, यहाँ पे होगा CH2, और ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, और एक कार्बन को लग जाएगा Br और दूसरे को भी लग जाएगा Br, दूसरे को क्या लग जाएगा Br, जिसे हम डायब्रोमोप्रोपेन कहते हैं, डायब्रोमोप्रोपेन। उसका नाम भी मैं लिख लेता हूँ, उसका नाम क्या होगा, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में ब्रोमीन इसलिए डायब्रोमो, 1,2 डायब्रोमो प्रोपेन।
अब ये जो है ना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे है, क्योंकि ब्रोमीन का यूज इन जनरली देखा जाए तो ब्रोमीन का यूज किया जाता है कार्बन कार्बन के डिटेक्शन के लिए। पहले ब्रोमीन का कलर जो होता है ना लैब में, ब्रोमीन का कलर होता है रेड ब्राउन। अगर वो किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में और जिसमें भी डबल बॉन्ड हो उसमें डाल दो तो वो कलरलेस बन जाता है। मतलब यहाँ था रेड कलर, रेड ब्राउन कलर, और यहाँ पे बन गया कलरलेस, कलरलेस यहाँ पे वो बन जाता है। अगर हमने कोई भी अननोन कंपाउंड लिया जिसमें डबल बॉन्ड है नहीं है हमें नहीं पता, कोई भी अननोन कंपाउंड लिया, उसमें हमने ब्रोमीन जो है वो डाल दिया। ब्रोमीन पहले था रेड ब्राउन कलर का, अगर वो कलरलेस हो गया तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उसमें डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। इस तरह से एक ब्रोमीन टेस्ट आपको होगी 11th में, शायद डिटेक्शन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिटेक्शन में यहाँ पे ये टेस्ट होगी, ब्रोमीन टेस्ट, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या नहीं वो चेक करते हैं ब्रोमीन की वजह से। देन थर्ड रिएक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स, यहाँ पे जनरल रिएक्शन में आप देख सकते हो, यहाँ पे अल्कीन प्लस HX मतलब कोई भी हाइड्रोजन हेलाइड, और यहाँ पे बन गया, यहाँ पे लग गया हाइड्रोजन, यहाँ पे लग गया कोई भी हेलाइड, उसे हम अल्किल हेलाइड भी कहते हैं। अल्किल हेलाइड का यहाँ पे प्रिपरेशन यहाँ पे हम करके देखेंगे। उसके पहले हम सिमेट्रिकल अल्किन लेंगे, सिमेट्रिकल अल्किन। अब यहाँ पे दो टाइप से सिमेट्रिकल अल्किन में थोड़ी सी डिफरेंट रिएक्शन, डिफरेंट नहीं सेम रिएक्शन, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। और अनसिमेट्रिकल अल्किन अगर हम ले तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पे क्या है, अब सिमेट्रिकल में फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देता हूँ, हमारा सिंपल एग्जांपल लेंगे, इथिन लेंगे हम। यहाँ पे इथिन में हाइड्रोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 प्लस HBr लेंगे हम। यहाँ पे HBr इट गिव्स। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में मैं हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे लगाऊं या इस वाले कार्बन पे लगाऊं, बात तो एक ही होने वाली, क्योंकि यहाँ पे अगर हम प्लेन डालेंगे या कोई भी आयना डालेंगे इसके बीच में, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में हम कोई भी आयना अगर रख देंगे तो ये कार्बन ये इस कार्बन को रिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि सेम यहाँ पे आप देखेंगे, इसमें मैंने रख दिया यहाँ पे आयना, तो ये हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा। यानी यहाँ पे जो है सेम लग रहे हैं हमें, ये दोनों क्या है सेम लग रहे हैं यहाँ पे, तो इसे हम सिमेट्रिकल अल्किन कहते हैं। अब इसमें अगर मैं ट्राई करूँ यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनाने की, अगर मैं ट्राई करूँ तो ये ब्रोमीन पहले मैं इस कार्बन को लगा के देखूंगा, तो यहाँ पे किस तरह से होगा, CH3 पहले वाले कार्बन को लगा दिया हाइड्रोजन, दूसरे को CH2, दूसरे को लगा दिया मैंने ब्रोमीन। ओके, उसके बाद ब्रोमीन में पहले वाले कार्बन को लगाऊंगा, पहले वाले कार्बन को मैं ब्रोमीन लगा के देखूंगा यहाँ पे, उसमें कैसे होगा, ब्रोमीन लेंगे पहले, उसके बाद CH2, और लास्ट वाले कार्बन को हम लगाएंगे हाइड्रोजन। लास्ट वाले कार्बन को मैंने लगाया यहाँ पे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे दोनों के दोनों प्रोडक्ट जो है वो सेम है। देखिए ये ब्रोमीन CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ब्रोमोइथेन। दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे सेम आ गए। तो सिमेट्रिकल अल्किन में तो कोई फर्क नहीं यहाँ पे पड़ रहा, लेकिन अगर हम अनसिमेट्रिकल अल्किन में देखें तो यहाँ पे दोनों में बहुत सा फर्क यहाँ पे पड़ने वाला है। अब वो किस तरह से पड़ेगा यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब इस रिएक्शन में हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 जो कि प्रोपीन है और जो कि एक अनसिमेट्रिकल अल्किन है। अनसिमेट्रिकल किस तरह से, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में फिर से मैंने आयना रख दिया, तो अब ये यहाँ पे आ गया एक CH3 और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो ये आपस में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, यानी कि सेम नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आयना हम नहीं रख सकते, अगर आयना यहाँ पे रखा भी तो जो साइड से वो सेम नहीं हो रही, इसलिए ये अनसिमेट्रिकल अल्किन जिसे हम कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ HBr अगर आप इन दोनों प्रोडक्ट में देखो तो ब्रोमीन मैंने पहले वाले में ब्रोमीन मैंने यहाँ पे लगाया, इस वाले कार्बन को मैंने ब्रोमीन लगाया, और अगर दूसरे प्रोडक्ट में आप देखो तो ब्रोमीन में मैंने इस वाले कार्बन में लगाया, और मैंने फर्स्ट वाले में क्या कहा, 1 ब्रोमोप्रोपेन जो है वो माइनर है और 2 ब्रोमोप्रोपेन जो है वो मेजर है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, यहाँ पे दो प्रोडक्ट जो प्रिपेयर हो रहे हैं, लेकिन एक वाले को मैंने मेजर कह दिया, एक वाले को मैंने माइनर कह दिया। अब ऐसा क्यों कहा,
तो इसमें एक बहुत सा इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे आता है जिसे हम मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। पहले सबसे पहले वो रूल हम देख लेते हैं कि रूल क्या होता है। When an unsymmetrical reagent मतलब HBr is added to unsymmetrical alkene, the negative part of the reagent gets attached to that carbon atom which carries less number of hydrogen atoms. Unsymmetrical reagent मतलब HBr is added to unsymmetrical alkene, for example propene. The negative part कौन सा? HBr में negative part है bromine, Br minus, attached to that carbon atom which carries a less number of hydrogen atom. जिस कार्बन को सबसे कम हाइड्रोजन अटैच है उस कार्बन को अटैच होगा हमारा निगेटिव पार्ट यानी कि ब्रोमीन। इसमें देखेंगे हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है इसलिए यहाँ पे ब्रोमीन अटैच हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे ब्रोमीन इसलिए अटैच हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब आप कहोगे कि अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल 2-bromopropane इज अ मेजर प्रोडक्ट, ऐसा हम कह सकते हैं? नहीं। केमिस्ट्री के नज़रिए से हम देखें तो ये किस तरह से होता है, मैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू ये बताऊंगा कि मैकेनिज्म में किस तरह से होता है। तो यहाँ पे इसमें मैंने लिया, वही लेते हैं हम ऊपर वाला CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसमें इलेक्ट्रॉन है और वो जो एक्ट करता है ना वो निगेटिव की तरह एक्ट करता है। वो अटैक करता है H+ पे, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उस पे वो इस तरह से यहाँ पे अटैक करता है। इस तरह से उसने क्या किया, अटैक किया। तो यहाँ पे क्या प्रिपेयर होगा, यहाँ पे हम दोनों तरह से इसे लिख सकते हैं, 2 इंटरमीडिएट यहाँ पे हम बना सकते हैं इस तरह से। अब ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड था 2 कार्बन के बीच में, ये कार्बन। अब मैं हाइड्रोजन 2 जगह लगा सकता हूँ, मैं दोनों जगह पे यहाँ पे लगा के दिखाऊंगा। पहले मैंने हाइड्रोजन लगाया लास्ट वाले कार्बन को, इसको लगाया, CH3 बना दिया, इस वाले कार्बन को मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो हाइड्रोजन ने ले लिए, तो इस कार्बन के पास कुछ नहीं बचा, यानी कि क्या, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्या हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम कार्बोकैटायन भी कहते हैं। बाद में नेक्स्ट वाले कार्बन को मैंने लगा के देखा, इस कार्बन को मैंने हाइड्रोजन लगाया, यहाँ पे बन गया CH2 और लास्ट वाले को कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ पे फिर से हो गया पॉजिटिव चार्ज, यानी कि क्या, कार्बोकैटायन यहाँ पे ये हो गया। अब कार्बोकैटायन का एक रूल होता है, कार्बोकैटायन का किस तरह से रूल होता है, कार्बोकैटायन में जो है ना वो टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल दैन द सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल दैन द प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब टर्शियरी क्या है, सेकेंडरी क्या है और प्राइमरी क्या है। कोई भी कार्बन अगर किसी 3 कार्बन से अटैच हो तो उसे हम टर्शियरी कहते हैं। कोई भी कार्बन किन्हीं 2 कार्बन से अटैच हो जिसे हम सेकेंडरी कहते हैं, और कोई भी कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच हो उसे हम प्राइमरी कहते हैं। अब यहाँ पे ये ऊपर वाला जो इंटरमीडिएट है, ऊपर वाला जो कार्बोकैटायन है वो हो गया सेकेंडरी, क्योंकि वो 2 कार्बन से, यहाँ पे हम देखेंगे एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच है। और सेकंड में ये हो गया प्राइमरी, क्योंकि ये जो कार्बन है सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए हम इसे प्राइमरी कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक हमें रिजल्ट यहाँ पे आ गया कि ऊपर वाला जो है ना ये स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है, किससे, इससे ज़्यादा स्टेबल है ऊपर वाला है। इसलिए Br- जो बाद में जो रिएक्शन होती है हमारी, बाद में आता है Br- और यहाँ पे लग जाता है, पहले यहाँ पे लगेगा और फिर यहाँ पे लगेगा। ओके, मतलब जो हमारे प्रोडक्ट है यहाँ पे हम प्रोडक्ट देख सकते हैं 1-bromopropane और 2-bromopropane। इसलिए 2-bromopropane is a more stable because secondary carbocation is more stable than the primary carbocation। इसलिए 2-bromopropane क्या है, वो मेजर हो गया, वो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे हो गया। उसके बाद इसको ही थोड़ा सा, इस रूल को एक काटने वाला रूल है। अब आपको ये रूल सीख गए, हम फिर से और क्या नया सीखेंगे। अब इसी रूल को थोड़ा सा काटने वाला रूल हम यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा। तो नीचे वाले रिएक्शन में, आप नीचे की रिएक्शन आपको दिख रही अच्छी तरह से, यहाँ पे देखिए प्रोपीन है, ऊपर वाले रिएक्शन भी प्रोपीन था, यहाँ पे HBr है, ऊपर वाले रिएक्शन भी HBr था, यहाँ पे ROOR
मतलब कोई भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लेंगे बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, कोई भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, प्रोडक्ट भी सेम आ गए, लेकिन अगर आप गौर से देखो तो ऊपर वाला जो प्रोडक्ट था वो बन गया, वो ऊपर वाला जो माइनर प्रोडक्ट था वो यहाँ पे बन गया मेजर, और यहाँ पे वहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट था वो यहाँ पे बन गया माइनर। आप देखो ऊपर में 2 ब्रोमोप्रोपेन जो था वो था मेजर, लेकिन यहाँ पे बन गए वही माइनर। अब ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे आता है हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यहाँ पे आता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब वो क्या होता है? When an unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkene in presence of organic peroxide, the negative part of the reagent is attached to that carbon atom which carries a more number of hydrogen atoms, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। मैंने मार्कोनिकॉफ में बताया था जिसके पास कम हाइड्रोजन है वहाँ पे Br माइनस जो है वो लगा देना, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे Br माइनस लगा के उसी को हमने मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे लिख दिया है। इसकी भी एक मैकेनिज्म है, इसका भी एक मैकेनिज्म है। अब वो किस तरह से, वहाँ पे हमने कार्बोकैटायन का मैकेनिज्म देखा, लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखना पड़ेगा इसके लिए, फ्री रेडिकल। अब वो किस तरह से, फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप में क्या है, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास है ROOR। अब ये O बॉन्ड जो है ना वो इजीली ब्रेक हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट। वो ब्रेक होके यहाँ पे फ्री रेडिकल बनता है। आपको पता होगा यहाँ पे ऑक्सीजन के पास है 2 लोन पेयर, इस तरह से और इस तरह से, और इस बॉन्ड के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ब्रेक होता है इस तरह से, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दे देता है RO, यहाँ पे फ्री रेडिकल प्लस OR, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल क्या करता है सेकंड स्टेप में, मैकेनिज्म के सेकंड स्टेप में RO फ्री रेडिकल प्लस हमने क्या डाला रिएजेंट HBr, रिएजेंट क्या डाला HBr। ये एक फ्री रेडिकल क्या करता है, ये करता है हाइड्रोजन पे अटैक, और यहाँ पे प्रिपेयर होता है ब्रोमीन फ्री रेडिकल का, यहाँ पे अटैच, यहाँ पे तैयार होता है ब्रोमीन फ्री रेडिकल ROH। ये क्या प्रिपेयर हुआ, ये यहाँ पे तैयार हुआ अल्कोहल प्लस व्हाट, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब हमारे पास एक रिएक्टिव स्पीसीज इस रिएक्शन में है, कौन सी, थर्ड रिएक्शन में हम देखेंगे, थर्ड पार्ट में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हमारे पास है, और रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन सा है, यहाँ पे रिएक्टिव है यहाँ पे ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो भी बहुत ही रिएक्टिव। अब ये अटैक कर सकता है इस कार्बन पे, और ये बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, और एक चीज़, और एक जगह ये अटैक कर सकता है, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल ये अटैक कर सकता है इस कार्बन पे, और यहाँ पे इस तरह से ये ब्रेक कर सकता है। ओके, तो 2 जगह यहाँ पे इसको मिलेंगे और दोनों जगह पे ये अटैक कर सकता है। अब मैं दोनों जगह अटैक करके आपको दिखाऊंगा कि दोनों जगह उसने अटैक किया है और वहाँ पे क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले प्लेस पे अगर वो अटैक करे तो यहाँ पे इस तरह से जो है CH2 और Br, इस तरह से यहाँ पे एक प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार होता है। और सेकंड कार्बन पे अगर वो अटैक करे CH3 CH, यहाँ पे आ गया Br और यहाँ पे CH2, और बचा हुआ क्या, यहाँ पे बचा है फ्री रेडिकल, यहाँ पे बचे फ्री रेडिकल इस तरह से। अब कार्बोकैटायन में हमने जो रूल देखा वही सेम है, यहाँ पे वही ऑर्डर यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। वहाँ पे क्या था, टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन दी सेकेंडरी, इज मोर स्टेबल देन दी प्राइमरी। अब फ्री रेडिकल में भी वैसे होता है, टर्शियरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी फ्री रेडिकल। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट रिएक्शन में देखें तो यहाँ पे सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, और सेकंड प्रोडक्ट में हम देखें तो यहाँ पे प्राइमरी फ्री रेडिकल है। ये 2 कार्बन से अटैच है इसलिए सेकेंडरी, ये एक ही कार्बन से अटैच है इसलिए ये प्राइमरी फ्री रेडिकल यहाँ पे है। तो ये वाला जो है ना, ये वाला प्रोडक्ट वो मोर स्टेबल होता है इस प्रोडक्ट से। समझ में आया आपको, ये जो प्रोडक्ट है ये मोर स्टेबल होता है इस वाले प्रोडक्ट से, इसीलिए
इसीलिए हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आता है, और इसीलिए 1 ब्रोमोप्रोपेन इज अ मेजर देन दी 2 ब्रोमोप्रोपेन। आपको दोनों रिएक्शन में एक बात याद रखनी पड़ेगी, अगर एरो पे आपको कोई भी बेंजोइल पेरोक्साइड और कोई भी पेरोक्साइड अगर आपको नजर आए इस तरह से ROOR, कोई भी इस तरह से नजर आए, तो आपको सीधे सीधे मार्कोनिकॉफ की उल्टा कर देना है, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ लगा देना है। और अगर ये नजर ना आए तो हमें सिंपल करना है हमारा मार्कोनिकॉफ रूल। दोनों में एक ही डिफरेंस है। दोनों में क्या डिफरेंस है? मार्कोनिकॉफ में क्या होता है कि जिस वाले कार्बन को कम हाइड्रोजन है उसी पे लगा दिया Br, और एंटी मार्कोनिकॉफ में कैसा? एंटी मार्कोनिकॉफ में ये होता है जिस वाले कार्बन को ज़्यादा हाइड्रोजन है उसी पे लगा दो Br। ये सिंपल, आपको ये दोनों याद रखने पड़ेंगे। सिंपल आपको दोनों का आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, देन नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे जनरल रिएक्शन में यहाँ पे अल्कीन प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, ये HOSO3H मतलब क्या? H2SO4। इट गिव्स अल्कील हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ पे मैं एक अल्कीन लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4 इट गिव्स व्हाट? अब यहाँ पे दो है, एक पॉजिटिव पार्ट है और एक निगेटिव पार्ट है। यहाँ पे हमने जनरल रिएक्शन में भी देखा है HOSO3H, यहाँ पे निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन आता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन किस कार्बन पे लगेगा। ये भी क्या है? ये भी एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे निगेटिव पार्ट लगा दिया, तो प्रोडक्ट फिर से चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे निगेटिव लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, तो प्रोडक्ट जो है वो फिर से यहाँ पे चेंज हो। दो प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मिल सकते हैं। यहाँ पे भी हम सेम फॉलो करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो। यहाँ पे क्या करेंगे हम? मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो। वो क्या रूल था? उसमें था कि जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है ना, उसको हम निगेटिव पार्ट लगा देंगे। अब यहाँ पे निगेटिव पार्ट है, यहाँ पे निगेटिव पार्ट है और पॉजिटिव है। कम हाइड्रोजन किसके पास है? CH3, इसके पास है कम हाइड्रोजन है, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। इसलिए यहाँ पे CH को लगा दिया हमने OSO3H, और यहाँ पे इस CH2 को लगा दिया हमने एक हाइड्रोजन, जो कि बन गया CH3। ओके, ये सिंपल रिएक्शन यहाँ पे हो गई। और यहाँ पे अगर मैं सिमेट्रिकल अल्कीन लूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इथिन लूँ, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले रिएक्शन में हमने देखा कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। कहीं पे आप ये हाइड्रोजन आप लगा दो, कहीं भी OCH3H आप लगा दो, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो एक ही बनेगा। इसलिए वहाँ पे कोई टेंशन इस तरह का कोई बात वहाँ पे नहीं, ठीक है ना, इस तरह से। उसके बाद फिफ्थ रिएक्शन इज ओजोन लाइसिस ऑफ अल्कीन्स। अब ये भी बहुत सी एक सिंपल रिएक्शन है। अब इसके मैकेनिज्म में घुसने की आपको ज़रूरत नहीं, इतना याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। मैं सिंपल यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वही फॉलो करके आप कोई भी अल्कीन हो तो उसका निकाल सकते हो। अब यहाँ पे जनरल रिएक्शन में आप देख सकते हो, यहाँ पे अल्कीन O3 मतलब ओजोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक H2O रिड्यूस कार्बोनिल कंपाउंड। अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल ले कोई भी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिया कार्बन डबल बॉन्ड पे, यहाँ पे हाइड्रोजन, सिंपल एग्जांपल हम लेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ O3 CCl4 ZnH2। ओके, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपको एक सिंपल चीज़ याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पे ये कार्बन बॉन्ड आपको ब्रेक करना पड़ेगा, इस तरह से, यहीं से ब्रेक करना पड़ेगा। वहाँ से ब्रेक करके देखिए अब मैं कैसे करता हूँ। ये हाइड्रोजन इसी तरह से ये कार्बन डबल बॉन्ड ये, और यहाँ पे ब्रेक करके क्या, दोनों को मैंने साइड में लिख दिया, ये इस तरह से हाइड्रोजन। यहाँ पे आपको लगा देना है बीच में ऑक्सीजन, ये हो गया। समझ में आया आपको? किस तरह से ये बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिया और दोनों को एक एक ऑक्सीजन मैंने दे दिए, दे दिए। फॉर एग्जांपल अगर दूसरा एग्जांपल हम ले, तो यहाँ पे मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड H, और यहाँ पे भी H रख दिया इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? इन द प्रेजेंस ऑफ O3
CCl4 ZnH2 ZnH2। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है इस बॉन्ड को ब्रेक, जो कि हम करने वाले हैं। किस तरह से, ये CH3 इस तरह से यहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये बॉन्ड ब्रेक किया हुआ, यहाँ पे दूसरा बॉन्ड जो है वो ब्रेक किया हुआ, इस तरह से दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया हुआ, वहाँ पे लगा दिया ऑक्सीजन प्लस यहाँ पे लगा दिया दूसरा ऑक्सीजन, ये हो गया। इस तरह से ये ओजोन लाइसिस रिएक्शन इसे कर सकते हो। आपको इसकी एग्जांपल लेके इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये आपको याद रहेगा। उसके बाद सिक्स्थ रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। ये जो रिएक्शन है ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करती है, रिएक्शन करती है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो। अब ये किस तरह से होती है, जनरल रिएक्शन में आप देख सकते हो, यहाँ पे है अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ BH3। जनरली हम BH3 का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे होता है B2H6 डाइबोरेन, जैसे हम कहते हैं B2H6 का यूज हम करते हैं। लेकिन आपको समझने के लिए यहाँ पे मैंने BH3 लिख दिया। इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन इट कन्वर्टेड इनटू, यहाँ पे क्या हो गया, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया ब्रेक, यहाँ पे लग गया एक हाइड्रोजन, यहाँ पे BH2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH H2O2, कहीं भी बेस और H2O2 के प्रेजेंस में यहाँ पे बन गया एक हाइड्रोजन और यहाँ पे लग गया एक OH, जो कि अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। अब ये किस तरह से यहाँ पे हो गया उसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे हम। फॉर एग्जांपल मैंने अल्कीन में लिया, अल्कीन में क्या ले हम, अल्कीन में लेते वही लेते हैं हमारा प्रोपीन CH डबल बॉन्ड CH2, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे किस तरह से फॉलो यहाँ पे होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ BH3 THF मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, इसमें जिस कार्बन को ज़्यादा हाइड्रोजन है ना वहाँ पे वहाँ पे BH2 लग जाता है, BH2। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल किस तरह से यहाँ पे फॉलो हो रहा है, और एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट यहाँ पे किस तरह से बन रहा है, ये हम देखने वाले। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये CH2, ये बीच वाला बॉन्ड हो गया ब्रेक, यहाँ पे लग गया हाइड्रोजन, यहाँ पे लग गया BH2, यहाँ पे लग गया BH2। अब एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट की प्रोसेस यही से शुरू होती है। ये किस तरह से आप देख सकते हो, यहाँ पे इन द H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, इसमें जिस कार्बन को BH2 अटैच है ना, यानी कि जिस कार्बन को BH2 अटैच है उसी कार्बन को लग जाता है OH, उसी कार्बन के क्या लग जाता है, उसी कार्बन को लग जाता है OH। यहाँ पे मैं नीचे दिखाऊंगा, यहाँ पे CH3 CH2 यहाँ पे लग गया OH। ओके, देखा आपने, यहाँ पे क्या था, इस सब रिएक्शन में, इस टोटल रिएक्शन में जो है ना OH माइनस जो है वो निगेटिव पार्ट है, वो अटैच हुआ किस कार्बन को, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन थे। यहाँ पे देखिएगा ज़्यादा हाइड्रोजन जिसके पास थे उसको अटैच हो गया OH। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ओके, ये हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट इस तरह से। ओके, तो एक ये रिएक्शन थी हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, ये रिएक्शन थी। देन सेवंथ रिएक्शन, जो 7 नंबर की रिएक्शन है हमारी, पॉलीमराइजेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और उसके यूज़ भी बहुत है इसमें n नंबर ऑफ मोनोमर्स से पॉलीमर्स का प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे n नंबर ऑफ मोनोमर्स से पॉलीमर्स का प्रिपरेशन यहाँ पे होता है। मोनोमर्स मतलब सिंगल रिपीटिंग यूनिट, जो भी बार बार रिपीट होता है और उससे पॉलीमर बनता है, पॉलीमर। अब इसमें हम एक एग्जांपल लेंगे, जो कि डेली लाइफ में हम पॉलीमर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में बहुत से यूज़ होता है। इसमें हम लेंगे इथिन का एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ n नंबर, मतलब n मतलब बहुत से, हज़ार हो, लाख हो, बहुत से मोनोमर्स, बहुत से इथिन मैंने यहाँ पे ली, बहुत से इथिन यहाँ पे लिए इन द प्रेजेंस ऑफ हीट प्रेशर, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर, इट अंडरगोज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन,
इट अंडरगोज व्हाट, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। और यहाँ पे प्रोडक्ट किस तरह से तैयार होता है, प्रोडक्ट जो तैयार होता है ना, यहाँ पे मैं बॉन्ड छोड़ता हूँ, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अनगिनत, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी रिंग और बहुत ज़्यादा बड़ी चेन यहाँ पे पॉलीमर की तैयार हो जाती है। यहाँ पे ब्रैकेट करके हम लिख सकते हैं यहाँ पे एन नंबर, मतलब जितने मोनोमर थे उतनी बड़ी चेन यहाँ पे इसकी प्रिपेयर हो जाती है, जिससे हम, आपने ये नाम सुना होगा पॉलीथीन, जिससे हम कहते हैं राइट, इथिन का कन्वर्जन किस में होगा, पॉलीथीन में होगा, मोनोमर का कन्वर्जन होगा पॉलीमर में, पॉलीथीन, जिसे हम जनरल यूज़ करते हैं, इसके बकेट हम यूज़ करते हैं, इसके पाइप्स, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी एक पॉलीमर है, उसके पाइप्स हम यूज़ करते हैं, इथिन का बहुत सी, पॉलीथीन का बहुत से सामान, पॉलीथीन की कैरी बैग्स हम यूज़ करते हैं जनरली, और बहुत सी चीज़ें हम पॉलीमर की जनरली डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं ना, वो जनरली पॉलीमर ही होता है, कोई ना कोई पॉलीमर ही जनरली हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। देन उसके बाद एट्थ रिएक्शन विच इज़ हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन मतलब क्या, OH, जब भी OH है ना वो लग जाते हैं यहाँ पे, हाइड्रोक्सिलेशन। जनरल रिएक्शन में आप देख सकते हो यहाँ पे है अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ OH, H2O प्लस O, वो मतलब क्या, ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगा। अल्कलाइन KMnO4 विच इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन करेगा, और यहाँ पे प्रिपेयर होगा यहाँ पे ग्लाइकॉल। यहाँ पे अगर हम रिएक्शन ले तो मैंने यहाँ पे ली CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हम यहाँ पे ले सकते हैं यहाँ पे प्लस HOH प्लस O, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4, इट कन्वर्टेड इनटू, यहाँ का जो डबल बॉन्ड है ना, यहाँ का डबल बॉन्ड वो ब्रेक हो जाता है, सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH2 है, और वो जो डबल बॉन्ड है ना वहाँ का, वो ब्रेक होके वहाँ पे दो लग जाते हैं OH, ये हो गया ग्लाइकॉल। और जैसे हम क्या कह सकते हैं, 1 2 3 3 कार्बन है, प्रोपेन, जिससे हम क्या कहते हैं, प्रोपेन 1 2 डायोल, ये देखिए 1 2 3 1 2 पोजीशन पे 2 OH, इसलिए प्रोपेन 1 2 डायल, जिसका नाम हो गया। इस तरह से ये प्रिपेयर करा जाता है, किस रिएक्शन से, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन से ये प्रिपेयर किया जाता है। अल्किन में बहुत से रिएक्शन, अल्किन जो है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है भाई, इसलिए अल्किन में बहुत से रिएक्शन यहाँ पे, अल्किन ज़्यादा रिएक्टिव होता है अल्केन से, इसलिए यहाँ पे बहुत से रिएक्शन हम देखेंगे। और ये लास्ट रिएक्शन भाई, 9 रिएक्शन स्टडी किया हमने अब तक, कितने, 9, ये वाली लास्ट रिएक्शन है हमारी। अल्कीन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम जिसे कहते हैं, यहाँ पे अल्कीन KMnO4, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, और इसका प्रिपरेशन हो गया एसिड में, इसका कन्वर्जन हो गया प्लस CO2H2। अब इस वाले रिएक्शन में अगर आप देखो तो यहाँ पे R को मैंने सपोज रख दिया CH3, यहाँ पे R को रख दिया मैंने CH3, और हाइड्रोजन रख दिया यहाँ पे, हाइड्रोजन है जनरल CH3 रख दिया। यहाँ पे आप अगर देखो तो यहाँ पे 3 कार्बन थे, और प्रोडक्ट में जाकर आपको 2 ही कार्बन नजर आएंगे, एक कार्बन CO2 के प्रेजेंस में निकल गया, मतलब CO2 बन के निकल गया, वो निकल गया। तो इस वाले रिएक्शन को हम स्टेप डाउन रिएक्शन भी कह सकते हैं। मतलब क्या होता है, अगर रिएक्टेंट में 3 कार्बन हो और प्रोडक्ट में 2 कार्बन बने तो उसे स्टेप डाउन कहते हैं। अगर रिएक्टेंट में 3 कार्बन हो, प्रोडक्ट में 4 कार्बन बन गए तो उसे हम स्टेप अप रिएक्शन कहते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन, ये आपको याद रखिए, स्टेप अप स्टेप डाउन। इस तरह से डाउन मतलब उतरना, सीढ़ियाँ हम उतरते हैं सीढ़ियाँ कम हो जाती है, सीढ़ियाँ हम चढ़ते हैं सीढ़ियाँ बढ़ती है, उसी तरह से स्टेप डाउन कार्बन कम हो गए, स्टेप अप कार्बन बढ़ गए, इस तरह से। ओके, अब इसका जनरल रिएक्शन अगर हम देखें तो ये किस तरह से होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया CH3 लेता हूँ मैं, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 in the presence of what, in the presence of KMnO4 H plus मतलब एसिड, H plus मतलब what, एसिड, H plus oxidation, it converted into the
CH3 C डबल बॉन्ड OOH। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इसी कार्बन को कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, कार्बोनिल बना दिया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH। और ये जो कार्बन है ना बचा हुआ, एक कार्बन यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसका बन गया CO2 प्लस H2O। ठीक है ना, उसका क्या बन गया, उसका कन्वर्जन हो गया CO2 और H2O में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में उसका कन्वर्जन हो गया। तो ये इस तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे अल्कीन में होती है। और लास्ट वाला टॉपिक वीडियो के लास्ट में हमें देखना है यूजेस ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स का यूज क्या क्या होता है। फर्स्ट यूज, अल्कीन्स आर स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड एसिड्स। अब ये सारे के सारे जो है ना रिएक्शन हमने देखे यहाँ पे, वो स्टार्टिंग मटेरियल एक्ट होता है किसके लिए, अल्किल हैलाइड के। जो कि पहली रिएक्शन हमने देखी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, अल्किल हैलाइड में उसको यूज हुआ। अल्कोहल्स जो कि हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन में हमने ग्लाइकॉल देखा, अल्कोहल्स, इसलिए अल्कोहल्स की प्रिपरेशन में भी वो स्टार्टिंग मटेरियल एक्ट होता है। उसके बाद एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ओजोन लाइसिस रिएक्शन हमने देखी। ओजोन लाइसिस में क्या होता है, वहाँ पे प्रिपेयर होते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बहुत सारे, ओके, दो एक से बनते हैं दो, एक से बनते हैं दो, इस तरह से। ठीक है, तो ओजोन लाइसिस रिएक्शन। और एसिड जो कि हमने लास्ट वाली रिएक्शन देखा ऑक्सीडेशन, वहाँ पे हमने एसिड का प्रिपरेशन वहाँ पे किया, वहीं पे भी हमने अल्कीन का यूज वहाँ पे किया। देन सेकंड यूज, पॉलीथीन यूज टू प्रिपेयर बैग्स, टॉयज, बॉटल्स एक्सेट्रा। ओके, पॉलीथीन का यूज़ हम डेली लाइफ में बहुत करते, बहुत से कोई भी चीज़ लाने के लिए या कोई भी चीज़ ले जाने के लिए हम पॉलीथीन बैग्स का यूज करते, टॉयज़ के लिए, मतलब बच्चों की खेलनी वगैरह जो भी खेलने की चीज़ें होती है वो पॉलीथीन की जनरली होती है। देन थर्ड, इथीन यूज्ड फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। इथीन मतलब अल्कीन ना, उसका जो यूज़ किया जाता है ना फलों को पकाने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैंगो मतलब आम को पकाने के लिए, और फिर बनाना को पकाने के लिए, इसको पकाने के लिए इथिन का यूज़ किया जाता है जनरली, पकाने के लिए, बहुत पकाऊ चीज़ है। ओके, ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा का पूरा अल्काइन जो है ना एक ही लेक्चर में कवर करूंगा। मैंने अब शपथ ली, मैंने ठान लिया है भाई एक ही लेक्चर में अल्काइन को मैं एंड करूंगा, कुछ भी हो जाए भाई, वही। तो देखते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।